afternoon, everybody. Welcome to CG School ऑनलाइन बायो क्लास। CG स्कूल बायो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायो चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वंशगतिकी के सिद्धांत। आई एम गवर्नमेंट लेक्चरर बायो घोड़गांव, नगरी धमतरी, आरती शर्मा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह माता पिता से संतानों में लिंग का निर्धारण होता है। जैसे माता में 44 प्लस XX क्रोमोसोम होता है और पिता में 44 प्लस XY। इसमें 44 ऑटोसोम्स हैं जिसे हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और XY या XX सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, लिंग गुणसूत्र। मादा XY गुणसूत्र, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। इन लिंग गुणसूत्रों का निर्धारण मियोसिस सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्टिव सेल में। इसके द्वारा स्पर्म और ओवम में नर होगा या मादा, इसका निर्धारण किया जाता है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। जैसे पुरुष में जनन कोशिका होती है XY और स्त्री में होती है XX। तो जब इनके गैमेट्स अलग होते हैं, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो XY और XX ये जब सेपरेट हो जाते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं, तो जब X के साथ X क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं तब बनती हैं XX अर्थात लड़की, फीमेल। और जब X के साथ Y क्रोमोसोम मिलते हैं तब बनते हैं XY मेल। मतलब 50% फीमेल का चांस होता है और 50% मेल का चांस होता है। अब स्पर्म ओवम डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण में स्पर्म और ओवम का निर्धारण कैसे होता है, ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब X के साथ, मेल के X क्रोमोसोम के साथ फीमेल का X मिलता है तब फीमेल बनती है। दोनों X हो गए, दोनों X गैमेट हो गए ना, तब फीमेल का फॉर्मेशन होता है। और जब X के साथ Y का कॉम्बिनेशन होगा तब XY बनता है अर्थात मेल बनता है। XX मिलेंगे तब फीमेल बनेंगी और XY होंगे तब मेल बनता है। अब मैकक्लंग की थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मैकक्लंग की थ्योरी। मैकक्लंग नामक साइंटिस्ट ने बताया कि लिंग निर्धारण के वास्तविक वैज्ञानिक आधार का पता लगाया। इन्होंने 1902 ईस्वी में लिंग निर्धारण का गुणसूत्र थ्योरी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार सभी एकलिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण में प्रत्येक कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स 22 पेयर को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं या इन्हें ऑटोसोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेम होते हैं। और शेष जो एक जोड़ी है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये पुरुष और स्त्री में सेक्स क्रोमोसोम का यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। 22 जोड़े जो हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, वो सेम है मेल फीमेल दोनों में। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर, वो मेल में XY टाइप होता है और फीमेल में XX होता है। मतलब केवल जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल
दोनों में। अब मेल हेट्रोजोम्स होते हैं, मतलब इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY टाइप का होता है, और फीमेल होमोसोम्स होते हैं, मतलब फीमेल में XX सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, और मेल में XY हेट्रोसोम्स हैं। मनुष्य में 23 जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, 23वां जोड़े का है ना। 22 जोड़े तो ऑटोसोम्स हैं जिससे दैहिक कोशिका का निर्माण होता है, और जो 23वां जोड़ा है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिनसे मेल या फीमेल सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, वो एक दूसरे से भिन्न होता है, जिनमें एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है। इस प्रकार ये हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स होते हैं। बड़ा गुणसूत्र X होता है तथा छोटा Y कहलाता है मेल में ना। मेल में बड़ा गुणसूत्र X होता है और छोटा Y होता है। स्त्री में दोनों सेक्स क्रोमोसोम होमोलॉगस होते हैं, अर्थात दोनों X टाइप के होते हैं। मेल में एक बड़ा है एक छोटा है, X और Y, जबकि फीमेल में दोनों होमोलॉगस होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, XX फीमेल में, है ना। इसलिए हम मेल को क्या कहते हैं, हेट्रोसोम्स, और जो फीमेल है उसको होमोसोम्स। ओके, पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष की जनन कोशिका में जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसमें 22 जोड़े होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं और XY हेट्रोजाइगस होता है। इस प्रकार कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़े होमोलॉगस होते हैं और XX भी होमोलॉगस है। मतलब इनमें 46 क्रोमोसोम मेल फीमेल दोनों में होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर है वो होमोलॉगस होता है, एक जैसे होता है, जिसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और जो 23rd पेयर है 23वां जोड़ा वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। मेल में ये डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए इसे हम विषम जात या हेट्रोजाइगस कहते हैं, और ये कैसा होता है, XY टाइप का, जबकि फीमेल में ये होमोजाइगस होता है, XX सेक्स क्रोमोसोम XX फीमेल में और मेल में XY टाइप का होता है। तो मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। X गुणसूत्र मादा को डिटरमाइन करता है और Y गुणसूत्र मेल को डिटरमाइन करेगा। मतलब X गुणसूत्र यदि मेल का X फीमेल के X के साथ मिलेगा तो XX मतलब फीमेल बनेंगे, और यदि मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X के साथ मिलेगा तो XY अर्थात नर निर्धारक होता है। ओके, स्पर्म एंड ओवम सेक्स क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर। अब स्पर्म और ओवम के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनका स्ट्रक्चर। जब पुरुष की जनन कोशिकाएं वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तब अर्धसूत्री द्वारा एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 2 शुक्राणुओं में 22 + X 23 गुणसूत्र होते हैं, और अन्य 2 शुक्राणुओं में 22 + Y = 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जबकि स्त्रियों में दोनों सेक्स क्रोमोसोम समान होते हैं। मेल का जो गोनेडियल सेल स्ट्रक्चर है स्पर्म, उनमें 2 शुक्राणुओं में 22 + X = 23 गुणसूत्र होते हैं, और अन्य 2 शुक्राणुओं में 22 + Y 23 गुणसूत्र होते हैं। 22 ऑटोसोम्स है और XY इसके सेक्स क्रोमोसोम है ना, जो डिफरेंट होते हैं, हेट्रोसोम्स होते हैं, जबकि स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, XX। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मतलब मेल में 44 + XY और फीमेल में 44 + XX। मतलब मेल में 44 क्या है, इसमें 23 पेयर होते हैं, है ना। 44
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें सोमेटिक सेल्स है जिससे दैहिक कोशिका का निर्माण हो रहा है, और जो XY है वो उसका सेक्स क्रोमोसोम है, मेल में, पिता में या बॉयज में, और जो फीमेल है उनमें 44 ऑटोसोम्स हैं और प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम है। मतलब फीमेल या माता में या पुत्रियों में इनमें XX टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में या पिता में या पुत्रों में XY टाइप का क्रोमोसोम होता है, और 44 दोनों में कॉमन है। 44 क्या है, इसमें नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, और सेक्स क्रोमोसोम जो 23rd पेयर है वो मेल में XY होगा और फीमेल में XX टाइप का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जब 22 प्लस X क्रोमोसोम जो पिता का 22 प्लस X है वो फीमेल के 22 प्लस X के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, 44, 22, 22, 44 प्लस दोनों का XX मिल रहा है तो डबल X हो गया, तो यहाँ पर फीमेल का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही जब मेल का 22 प्लस XX फिर फीमेल के 22 प्लस XX से मिलता है तो फिर 44 प्लस XX मतलब फिर फीमेल का फॉर्मेशन होता है। इसके अपोजिट जब मेल का Y वाला क्रोमोसोम है ना, मेल का देखिए जिसमें 22 प्लस Y है, वो जब फीमेल के पास तो सेम है, दोनों ही X क्रोमोसोम है उसके पास है ना, जब फीमेल के X के साथ मिलेगा Y क्रोमोसोम तब ये बना लेता है XY। 22 22 हो गए 44, बॉयज का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, 22 प्लस 22 44 हो गए और ये XY बन गया। मतलब यहाँ पर बॉय का डिटरमाइन हो रहा है ना, यहाँ पर संतान पुत्र होगा। और उसके बाद जब फिर से ये 22 प्लस Y वाला जो क्रोमोसोम है ये 22 प्लस X वाले ओवम के साथ फ्यूज होगा तो 44 प्लस XY बनेगा। मतलब 50% चांसेस मेल बनने के होते हैं और 50% चांसेस फीमेल बनने के होते हैं। जब कभी Y क्रोमोसोम के साथ X का कॉम्बिनेशन होगा तो मेल बनेगा Y कॉम्बिनेट होने से, और यदि Y कॉम्बिनेशन नहीं होता है, केवल X के साथ X मिल रहा है तो मेल का ही डिटर्मिनेशन होता है। XX में फीमेल और XY में मेल। XX क्रोमोसोम फीमेल और XY मेल होता है। मेल बेबी सेक्स में होता है 44 प्लस XY। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि पुरुष में जनन कोशिका जो है वो XY है और स्त्री में जनन कोशिका XX है। ये दोनों से इन दोनों के गैमेट जब सेपरेट होते हैं, मियोसिस डिवीजन होता है, तो इसमें XY और XX क्रोमोसोम डिफरेंट है। जब X के साथ X मिलता है तब क्या बनता है, XX क्रोमोसोम 22 प्लस XX, मतलब XX माने फीमेल, और जब 22 प्लस XY होता है तो मेल है ना। मतलब मेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, 44 प्लस XY मेल।